दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। ये प्रशासन को सख्ती से पेश आना चाहिए। कुछ प्रशासन ऐसा है, उनमें 1-2% आदमी हो सकते हैं, 1 आध 2 हो सकते हैं, जो इस वर्दी पहनते हुए भी अनर्गल बयान देते हैं। उन्हें अपने वर्दी के प्रति आस्थावान होना चाहिए। इसी संविधान ने उनको नौकरी दी है, उसी हिसाब से उनको बात करनी चाहिए और हर समाज का, हर जाति का, हर धर्म का उन्हें बराबर सम्मान करना चाहिए। देखो, ज़बरदस्ती तो किसी पे रंग नहीं लगाना चाहिए और ज़बरदस्ती तो किसी भी काम के लिए किसी को जबरन नहीं करना चाहिए। और हमारा तो यही मानना है कि सभी धर्म बराबर है। वो अपने धर्म को मानते हैं तो उनके धर्म का सम्मान करना चाहिए। हम अपने को मानते हैं, अपना को तो करते ही, लेकिन दूसरे धर्म को भी सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह की ज़बरदस्ती किसी के साथ रंग डालना या किसी प्रकार की कोई बात मनवाना, ये एक गलत बात है और इस तरह नहीं करना चाहिए। हम सबको सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। इस पे हुड़दंग हावी हो गया है। सरकार से ये हम निवेदन करते हैं कि सरकार शांति व्यवस्था बनाए रखे और सभी लोगों को जो रंग डालना चाहता है वो डाले, नहीं डालना चाहता है न डाले और किसी पे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। शासन प्रशासन चाहे 3 दिन पहले शराब के ठेके और जो ऑटो और जो मोटरसाइकिलों पर 4-4 लोग घूम रहे हैं, इन पर थोड़ी सी सख्ती कर दें तो कुछ भी बवाल नहीं होगा। लेकिन अब प्रशासन, उनको भी कहीं ना कहीं लगा है, उनको भी ज़्यादा ड्यूटी है, तो वो हर जगह नहीं देख पाते, कहीं तो देख लेते हैं तो वहाँ पर शांति बन जाती है। जहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ शांति हो जाती है। तो जो भी इस त्यौहार को जो मना रहे हैं वो लोग शांति तरीक़ा से मनाएं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बौरचन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से 13 और 14 को हमारे भारत देश के अंदर होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, उसको देखते हुए आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के वरिष्ठ समाजसेवी KP सिंह हितैषी जी के पास और जानना चाहेंगे कि सर, किस प्रकार से हमें हमारी जनता को होली का त्यौहार मनाना चाहिए और इसके साथ साथ हमारे शासन प्रशासन और सरकार का क्या जिम्मेदारी है कि इस त्यौहार को किस प्रकार से मतलब खुशहाल तौर पर मनाएं, जनता आपस में झगड़ा ना करे। क्या कहना चाहेंगे इसको देखते हुए? धन्यवाद अमित जी, आपको, आपके सभी शुभचिंतकों को, आपके चैनल को और सभी दर्शकों को। देश में सारे अधिकारी एक जैसे नहीं हैं, कुछ ही अधिकारी हैं जो अंधभक्त बन गए हैं। जैसे कि एक यादव जी थे हाई कोर्ट के जज, जो उन्होंने टिप्पणी मुसलमानों के बारे में कर दी और उनको पता नहीं क्या क्या बोल दिया, तो उनको भी शायद टिकट मिल गया है भाजपा से। हमारे CO साहब हैं अनुज चौधरी जी, ये इसमें भाजपा के बहुत बड़े अंधभक्त हो रहे हैं। जब वर्दी पहन ली है तो उन्होंने और संविधान की शपथ ली है, तो संविधान की शपथ के अनुसार उन्हें अपनी वर्दी का ख्याल रखना चाहिए। एक बड़े अधिकारी जो भविष्य में DG तक पहुंच सकते हैं, वो उन्हें अपने भविष्य को ध्यान में रखना चाहिए और फिर सबको समानता का विवाद देखना चाहिए। अब उनको क्या ज़रूरत है कि साल में 52 बार जुम्मे की नमाज होती है और होली एक दिन आती है। अरे आप पक्षपात कर रहे हैं, वर्दी पहन के आप तो वर्दी उतार दो, सीधे भाजपा में दाखिल हो जाओ, पार्टिसिपेट करो और खो कहो। भाई, वर्दी में बैठ के जो अच्छे अधिकारी हैं, जो सम्मानित अधिकारी हैं, जिनकी अपनी एक इमेज है, प्रतिष्ठा है, समाज में उनकी इज्जत और मान सम्मान है, लोग उन पर भरोसा करते हैं, तो उनको उनके प्रति नफ़रत की भावना क्यों जनता में पैदा कर रहे हैं? आपको जो करना है CO साहब तो करें, लेकिन जनता में विद्वेष पैदा न करें। हमारा तो यही निवेदन है उनसे, क्योंकि
बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी हैं जिनकी अपनी प्रतिष्ठा है। विजेंद्र सिंह डीजीपी रहे और दूसरे कई अधिकारी ऐसे हैं जो डीजी से रिटायर हुए, आईजी से रिटायर हुए और उनकी मान प्रतिष्ठा है समाज में, जनता में। तो आप वर्दी पहन के इन भाषाओं को न बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। आप कितने हिंदू हैं, सारे धर्म के लोग एक और हो जाएं तो फिर हिंदुत्व कहाँ रहेगा। तो हमारा निवेदन है कि सबको समानता का बर्ताव करें और जब आप ही ऐसा व्यवहार करेंगे तो फिर जनता से उम्मीद कैसे करोगे कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखेगी। तो सरकार इस पर संज्ञान ले और सीओ साहब भी अपने अंतर्मन में कुछ विचार करें और वर्दी का तो कम से कम ख्याल रखें ही। जहाँ तक होली का त्यौहार के माहौल है, वो होली राजा हिरण्यकश्यप, हरिनाश इनसे संबंधित प्रकरण है और उनके बेटे प्रहलाद को बहला फुसलाकर और विद्रोही बनाकर ये उसकी हत्या की गई और उसकी राजा की बहन होलिका जो बेहद सुंदर थी और उसे उन्होंने उसका अपहरण किया और अंततः उसे जिंदा जला दिया गया। ये बहुत ही शोक और दुख का त्यौहार है। त्यौहार का मतलब होता है तुम्हारी हार, और तुम्हारी हार को इन्होंने बेहद संगीतज्ञ के रूप में, बेहद शौर्य के रूप में इसे प्रस्तुत किया है। हमारे सोचे सरबराहों के जो राजा महाराजा थे वो जानबूझ के धोखे से मारे गए और उनकी मृत्यु पर बेहद तरीके से एक मेला टाइप का किया गया और उन पर एक बतौर आयोजन किया गया। ये त्यौहार शोक का त्यौहार होता है, लेकिन इस पर हुड़दंग हावी हो गया है। सरकार से ये हम निवेदन करते हैं कि सरकार शांति व्यवस्था बनाए रखे और सभी लोगों को जो रंग डालना चाहता है वो डाले, नहीं डालना चाहता है न डाले, और किसी पे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। जैसे कि अभी पार्लियामेंट में भी उठाया गया है इस मुद्दे को और सभी सम्मानित लोगों ने यह मामला उठाया है। तो जो मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं वो जानबूझ के ऐसे काम करना चाहते हैं जिससे कि वैमनस्यता पैदा हो, समाज में विद्रोह हो और अशांति पैदा हो। तो ये शांति का प्रतीक नहीं है, बहुत ही दुखद त्यौहार है और जानबूझकर शोषित पीड़ित समाज के जितने पिछड़े वर्ग के जो राजा महाराजा थे उनको धोखा देके किन्हीं न किन्हीं तरीके से उनको मारा गया और उनकी मृत्यु हुई क्या कहते हैं विष्णु का जो अवतार हुआ, जिसे कहा गया कि देखो मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं राजा नहीं हूँ, मेरे पास कोई तलवार नहीं है, कोई भाला नहीं है, मैं एक जानवर हूँ। तो वो सुअर का उसने भेष पहना और राजा को अपने नाखूनों से जो लोहे के बनवा रखे थे उससे उसे मारा गया। तो धोखाधड़ी जैसे आज हो रही है वैसे ही शुरू से होती चली आई है और धोखाधड़ी से ही हमारे लोगों को तहस-नहस किया गया है। हमारा जो संविधान बना है उसमें सभी धर्मों को समान न्याय दिया गया है, सभी को समान संगत दी गई है। अपना अपना जो भी धर्म वो अपनाना चाहें वो अपना सकते हैं। तो उसमें तो यहाँ तक भी दिया अगर कोई दूसरा धर्म बदलना चाहे तो उसको भी परमिशन मिलनी चाहिए।
लेकिन कुछ लोग हैं, चंद लोग 2 या 3% जो इस तरह की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, जानबूझ के हुड़दंग करते हैं। उनके लिए प्रशासन को सख्ती से पेश आना चाहिए। कुछ प्रशासन ऐसा है, उनमें 1-2% आदमी हो सकते हैं, 1 आध 2 हो सकते हैं, जो इस वर्दी पहनते हुए भी अनर्गल बयान देते हैं। उन्हें अपने वर्दी के प्रति आस्थावान होना चाहिए। इसी संविधान ने उनको नौकरी दी है, उसी हिसाब से उनको बात करनी चाहिए और हर समाज का, हर जाति का, हर धर्म का उन्हें बराबर सम्मान करना चाहिए। देखो, ज़बरदस्ती तो किसी पे रंग नहीं लगाना चाहिए और ज़बरदस्ती तो किसी भी काम के लिए किसी को जबरन नहीं करना चाहिए। और हमारा तो यही मानना है कि सभी धर्म बराबर है। वो अपने धर्म को मानते हैं तो उनके धर्म का सम्मान करना चाहिए। हम अपने को मानते, अपना को तो करते ही, लेकिन दूसरे धर्म को भी सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह की ज़बरदस्ती किसी के साथ रंग डालना या किसी प्रकार की कोई बात मनवाना, ये एक गलत बात है और इस तरह नहीं करना चाहिए। हम सबको सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और ये होली को मानने वाले होली को माने, जो होली को नहीं मानते वो ना माने। इसमें कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। और जैसे कह रहे हैं आपके, ज़बरदस्ती तो कोई किसी को नहीं मनवा सकता किसी त्यौहार को। अब जैसे बौद्धिस्ट हैं, नहीं मानते और नहीं माननी चाहिए, हम भी कह रहे हैं। ज़्यादातर तो होली को मानना ही नहीं चाहिए। क्योंकि किसी दलित परिवार से किसी बच्चे का हित हो या किसी बेटी का हित हो तो उसका जो है खुशी नहीं है, वो दुख का कारण है। और ऐसे प्रकरण में तो नहीं माननी चाहिए होली के, बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। पर जो लोग मानते हैं वो माने। जैसे मुस्लिम भाई हैं तो वो अपना उस पर भरोसा रखते हैं, सिख भाई हैं वो अपना उस पर भरोसा रखते हैं। तो सारे धर्मों का सम्मान करो, लेकिन जोर जबरदस्ती किसी से कुछ भी नहीं करनी है। और खुशी के साथ जो भी जैसे अपना मना रहे हैं, शांति के साथ अपना प्रेम के साथ जो है जैसे मना रहे वैसे मनाएं और एक दूसरे से कोई झगड़ा विवाद ये ना हो। तो इसी का सबसे बढ़िया संदेश है। और शासन प्रशासन से भी आप कुछ कहना चाहेंगे, ऐसी गतिविधियों पर नज़र रखें? शासन प्रशासन चाहे तो सब कुछ हो सकता है। शासन प्रशासन चाहे तो जैसे मान के लो ये होली पर हुड़दंग होता है, शासन प्रशासन चाहे 3 दिन पहले शराब के ठेके और जो ऑटो और जो मोटरसाइकिलों पर 4-4 लोग घूम रहे हैं इन पर थोड़ी सी सख्ती कर दें तो कुछ भी बवाल नहीं होगा। लेकिन अब प्रशासन उनको भी कहीं ना कहीं लगा है, उनको भी ज़्यादा ड्यूटी है, तो वो हर जगह नहीं देख पाते, कहीं तो देख लेते हैं तो वहाँ पर शांति बन जाती है। जहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ शांति हो जाती है। तो जो भी इस त्यौहार को जो मना रहे हैं वो लोग शांति प्रिय, शांति तरीक़ा से मनाएं। हमारा तो यही कहना है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर लगभग 2 से 3 लोगों पे ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम भारत देश में संविधान लागू करवा सकें। इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार।